1937 से वो लोग रह रहे हैं। आप लोग अगर 1937 से यहाँ पर रहेंगे, यानी तकरीबन 80 साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और अचानक आ जाए अभी कोई कह रहे तुम लोग निकलो यहाँ से, खाली करो। अरे अगर यकीनन ये लोग गलत थे तो इनको पहले से क्या सारे डीएम क्या सो रहा था शराब पीकर? मंत्री लोग क्या कर रहे थे? मुंह में शराब की थैली लेकर चुस्की ले रहे थे। इसीलिए मैं वहां के उत्तराखंड के मेरे इस वीडियो के माध्यम से बात जानी चाहिए। वहां के सबसे पहले जो कार्यपालिका है मैं उनको जिम्मेदार मानता हूं। सरकारी स्कूल भी बना वहां पर, सरकारी हॉस्पिटल भी बना। 80 साल तक उस जमीन पर कब्जा होता रहा और तुम वो गधे की तरह सोते रहे। तुम जिम्मेदार हो, उनको भगाना था, हटाना था। तो जब हाई कोर्ट में केस चल रहा, 14 तारीख को सुनवाई थी, तो फैसला आने से पहले तुमने कैसे बुलडोज किया कि नहीं जनाब आपके मदरसे चलते, मस्जिद में अल्लाह की इबादत की जाती है, हम मस्जिद से चिढ़ते हैं, हमें मदरसा नहीं चाहिए। तो याद रखो तुम्हें नहीं चाहिए इस देश के अगर सनातन धर्मी को मदरसों से चिढ़ है तो भारत के संविधान ने हमें मदरसा बनाने की परमिशन दी, लेकिन हमारे इस देश के सनातन धर्मी भाइयों को मदरसे से कोई एलर्जी नहीं है। कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे दलाल हैं और कुछ ऐसे बहरूपिये हैं, कुछ ऐसे दंगाई हैं, कुछ ऐसे फसादी है, कुछ ऐसे लुटेरे हैं जो इन मस्जिद और मदरसों को सामने लाकर वो कुर्सी पर देर तक बैठे रहना चाहते हैं। 45 लाख की आबादी, शायद 4 लाख या 4 लाख की आबादी शायद हल्द्वानी की है, वहां पर 80,000 सिर्फ मुसलमान रहते। कोई दंगा फसाद आज तक नहीं हुआ। पिछले 1.5 साल से वो मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि 14 फरवरी को हम फैसला सुनाएंगे, हम संज्ञान में लेंगे। तो उससे पहले मोहतरमा डीएम साहिबा, न्यायपालिका कार्यपालिका का सबसे बड़ा किरदार, सबसे बड़ा अभिनय किनका? डीएम मोहतरमा का। वो कहती है कि हम तो सीसीटीवी फुटेज दिखा देंगे, इतने दिन तक वहां कुछ नहीं था, अचानक से पत्थर आ गए। क्या मुसलमानों को पागल कुत्ता काटा है कि वो पत्थर लेकर तैयार रहता, कोई पुलिस वाला आएगा तो मार देगा? अरे जब तक उनको छेड़ा नहीं गया, उनके मदरसों को बुलडोज नहीं किया गया, उनके मसाजिद को जब तक शहीद नहीं किया गया, तो कोई अपने हाथ में परेशान होकर पत्थर नहीं लेता। अलबत्ता पत्थरबाजी करने को हम गलत मानते हैं, लेकिन पहले शुरुआत आप करते हैं, हमारे मदारिस को ढाते हैं, हमारे मसाजिद को शहीद करते हैं। 600 साल पुरानी मस्जिद दिल्ली के अंदर शहीद कर दी गई, 600 साल पुरानी मस्जिद। आज इनको पता चल रहा है कि ये तो 600 साल पहले से ये मस्जिद यहाँ पर कायम है। अगर तुमको मस्जिद ही तोड़कर, मदरसे तोड़कर आपको मनादिर बनाने हैं तो प्रूफ ले आइए, आप दलील ले आइए कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, तो हम आपको टोटल मस्जिदें दे देंगे। लेकिन कयामत की सुबह तक आप मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई ये प्रूफ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हड़प की भी जमीन पर मस्जिदें नहीं बनती है, कभी बनती ही नहीं है। भारत के अंदर एक आर्टिकल है, भारत के संविधान में, कानूनी बात ज्यादा करते हैं इसीलिए, नहीं तो हमारे भी हाथ में हथकड़ी लाल कर डाल अंदर कर देंगे। मौलाना अब्दुल्ला बहुत बोलता है। आर्टिकल नंबर 30 संविधान में, हमारा जो इंडिया का संविधान है, हमारे मदरसों के लिए कानून है। अगर आपके मदरसे में कोई बुलडोजर लेकर आए तो आप डायरेक्ट कहिएगा all minorities whether based on religion shall have the right to establish। आर्टिकल नंबर 30 के अंदर यह कहा गया है कि भारत के संविधान में जितने भी माइनॉरिटीज के आदमी है उन सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से मदरसा बनाने, चलाने और उसकी कमेटी बनाने की इजाजत देता है। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, शैल हैव द राइट, परमिशन है, टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, उसको चलाने, चंदा करने, चंदा लाना, उसको दारुल अकामा बनाना, एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मदरसा ऑफ देयर चॉइस, अपनी मर्जी से, मौलानाओं की मर्जी से, कौम की मर्जी से,
समाज की मर्जी से। कितनी अच्छी बात है, संविधान कह रहा है, लेकिन ये जाहिल, ये शराबी सब के सब संविधान को भी बंद कर दिए और ये ईश्वरीय ग्रंथ को भी बंद कर दिए। ईश्वर भी क्या कहता है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। इंसान महात्मा बनता है एजुकेशन से, तालीम से, ज्ञान से। ज्ञान से महात्मा बनता है। और जब मदरसा रहेगा तो रहेगा ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आप में पाठशालाएं नहीं है, यही वजह है कि आपके यहाँ संतों की कमी है। मतलब आपके यहाँ हिंदू भाइयों में ऋग्वेद हर कोई जानता नहीं जानता। पूरे गांव में ढूंढेंगे, किसी एक के घर में भी आपको ऋग्वेद नहीं मिलेगा। आप बारसोई छान कर देखिए, मेरे ख्याल से पूरे बारसोई के अंदर में कहीं पर ऋग्वेद नहीं मिल सकता आपको।